आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे इलाके की जिसके 5 गांवों ने लगभग 400 एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की जमीन सरकार को दी विभिन्न संस्थाएं बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए। और इन गांवों ने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश और देश भर की जनता के फायदे के लिए हजारों करोड़ की बेशकीमती सैकड़ों एकड़ जमीन प्रदेश की सरकार को दे दी, संस्थान बने। लेकिन ये जो गांव हैं, ये गांव रोड समाज के बाहुल्य वाला इलाका है। रोड समाज के जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर एक भी संस्था का नाम प्रदेश की सरकार ने नहीं रखा। बड़ा सोचने वाला विषय है। हालांकि सरकार ने महापुरुष के नाम पर भी इन संस्थाओं का नाम रखा, लेकिन रोड समाज के जगत गुरु ब्रह्मानंद जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि होती और आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक उनको याद रखती। हालांकि आज भी गुरु ब्रह्मानंद जी को रोड समाज बड़े स्तर पर उनकी जयंती मनाता है, घर घर में उनको पूजा जाता है, गांव गांव में उनको पूजा जाता है। लेकिन प्रदेश की सरकार को भी सोचना चाहिए। बहुत गंभीर विषय पर आज का यह वीडियो है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जिसमें राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा समझ है, बहुत ज्यादा सूझबूझ भी इस इलाके में है, और इस इलाके ने देश और प्रदेश की राजनीति को भी बड़े बड़े नेता देने का काम किया है। उसके बावजूद इस इलाके के शुद्ध बुद्ध इस मामले में कि यहां के किसी शख्स के नाम पर इन संस्थाओं का नाम हो, या यहां इस इलाके के जिनको जगत गुरु माना जाता है उनके नाम पर हो। मैं पहले आपको उन गांवों का जिक्र कर देता हूं जिन गांव में रोड समाज की बहुतायत है, जहां प्रदेश की सरकार को जमीनें दी गई। कुरुक्षेत्र जिले का फतेहपुर गांव, जिसमें लगभग 100 एकड़ जमीन श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का नाम रख दिया गया। उसके बाद खेड़ी रामनगर में 6.5 एकड़ जमीन नर्सिंग कॉलेज रख दिया गया। कैथल जिले का मुंदड़ी जटेहड़ी ने 53 एकड़ जमीन दी, जिसका नाम भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, भगवान वाल्मीकि के नाम पर वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय रख दिया गया। करनाल जिले के अंजनथली ने लगभग 97 एकड़ जमीन दी और नाम रखा गया महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, जिसमें से कुछ जमीन एचयू को भी हस्तांतरित कर दी गई। करनाल का कुटेल, जो राजनीतिक रूप से भी इस इलाके का बहुत जाना माना गांव है, बड़ा ऐतिहासिक गांव है। कुटेल गांव ने सबसे ज्यादा लगभग 144 एकड़ जमीन दी, जिसमें कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष यात्री जिनका आकस्मिक देहांत हुआ था, उनके नाम पर पहले इस मेडिकल हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया और उसके बाद इसका नाम मेडिकल हेल्थ यूनिवर्सिटी। समय बीतता गया और फिर इसके नाम के आगे आ गया पंडित दीनदयाल। समझा जा सकता है कि कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र का वो इलाका जिसमें रोड समाज की बहुतायत है। रोड समाज ना केवल खेलों में, ना केवल पढ़ाई में, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी अग्रणी भूमिका में रहता है। अभी हमने देखा पिछले दिनों भी गुरु ब्रह्मानंद जी की याद में एक विशाल कार्यक्रम कैथल जिले के चूहड़ माजरा गांव में रखा गया, और उस कार्यक्रम में भी बहुत सी बातें उठ खड़ी हुई, जिन पर तरह तरह के सवाल भी उठे। यहां तक कि जो रोड समाज के प्रधान हैं
उनको भी मंच के माध्यम से नहीं बोलने दिया गया। अब इस पूरे इलाके में एक जागृति लोगों के बीच लाने का काम कर रहे हैं राजेंद्र कल्याण, जो खुद कुटेल गांव से हैं, इस इलाके के एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं और सामाजिक गतिविधियों में वर्षों से वो सक्रिय हैं। राजेंद्र कल्याण के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोड समाज की बहुतायत वाले 5 गांव में लगभग 400 एकड़ जमीन, जो हजारों करोड़ की, सरकारी संस्थाओं से ले ली और उसके बाद कहीं ना कहीं रोड समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। राजेंद्र सिंह कल्याण ने कहा कि इस पूरे इलाके में तीनों जिलों के ये जो 5 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हैं, इसमें किसी भी संस्थान का नाम जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से नहीं रखा गया। रोड समाज ही नहीं, सर्व समाज भी गुरु ब्रह्मानंद जी को मानता है। तकरीबन हर गांव में गुरु ब्रह्मानंद जी के आश्रम हैं और पिछले साल तो अमेरिका में भी आश्रम बनाया। 24 दिसंबर को उनका जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, वो दोनों चूहड़ माजरा गांव में आए गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती पर। लेकिन कहीं भी गुरु ब्रह्मानंद के नाम से मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा नहीं की। इन संस्थाओं के नाम कहीं भी गुरु ब्रह्मानंद के नाम, हालांकि हम मानते हैं महापुरुष किसी एक समाज का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक इलाके का नहीं होता, किसी एक वर्ग का नहीं होता, लेकिन बहुत बार लोगों की जो एक आत्मा जुड़ जाती है किसी एक महापुरुष के साथ, उसकी भावनाएं जुड़ जाती हैं और रोड समाज की भावनाएं गुरु ब्रह्मानंद जी के साथ जुड़ी हुई हैं। पंडित दीनदयाल के नाम पर बहुत से इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, समाज के और बहुत से महापुरुषों के नाम पर मिल जाएंगे, लेकिन जहां रोड समाज की बहुतायत है वहां गुरु ब्रह्मानंद के नाम से इन इंस्टीट्यूटों में से अगर किसी का नाम रख दिया जाता तो रोड समाज भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। रोड समाज भी फक्र के साथ कह सकता कि उनके महापुरुष, उनके जगत गुरु के नाम से यह फला इंस्टीट्यूट है। लेकिन दरअसल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बड़ा भारी रोष जो है देखने को भी मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि अकेले राजेंद्र सिंह कल्याण हैं, बहुत से लोगों के इस तरह के फोन मैसेजेस आते रहते हैं कि गुरु ब्रह्मानंद के नाम से किसी बड़े इंस्टीट्यूट का, जिस इलाके के लोगों ने अपनी जमीनें सरकार को दे रखी हैं, वहां नाम रखा जाए। खैर, अभी देखना यह है कि रोड समाज की भावनाओं को क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेगी। अब मैं आपको बताता हूं एक राजनीतिक पहलू। रोड समाज हमेशा से राजनीतिक तौर पर मजबूत रहा है। 1966 में जब हरियाणा प्रदेश बना, 1 नवंबर 1966 के दिन, उस समय से लेकर के और आज तक रोड समाज ने बहुत से नेताओं को राजनीतिक तौर पर मजबूती देने का काम किया। पहली विधानसभा के विधायक, डिप्टी स्पीकर और मंत्री चौधरी मुल्तान सिंह, जो इसी कुटेल गांव के थे जिसने लगभग 144 एकड़ जमीन सरकार को दे रखी है, जो 1957, 1962 और 1967 में विधायक बने, मंत्री बने, विनोबा भावे से प्रभावित होकर चौधरी मुल्तान सिंह ने 70 एकड़ बाल भवन को दान दी। 1960-62 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को इनके फार्म पर भेजा। युद्ध में फौज जो है, क्योंकि उस समय देश में युद्ध जो है भारत लड़ रहा था, फौजियों को एक गुड़ का ट्रक उस दौरान चौधरी मुल्तान सिंह ने भेजा। आज भी चौधरी मुल्तान सिंह के परिवार से राजनीति आगे बढ़ रही है। हरियाणा विधानसभा के मौजूदा स्पीकर हरविंदर कल्याण चौधरी मुल्तान सिंह के सगे भाई स्वर्गीय मुंशी राम का पोता है और कुटेल की मेडिकल यूनिवर्सिटी को 2015 में मनोहर लाल खट्टर, जो उस समय मुख्यमंत्री से बनवाने का श्रेय भी हरविंदर कल्याण को जाता है, क्योंकि वो उस समय घरौंडा के विधायक थे।
बार बार इस इलाके के लोगों को आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक भी गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर कुटेल यूनिवर्सिटी का नाम ना रखा जाना बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। और उससे बड़ी, अक्सर हम देखते हैं जो भी इलाका जमीन सरकार को उपलब्ध करवाता है, उस इलाके के लोगों को नौकरियां हो या एडमिशन हो, उसमें कोटा मिलता है। यहां ना नौकरियों में कोटा है गांव कुटेल वालों के लिए, इलाके के लिए, और ना दाखिले में कोटा है। यह अपने आप में बहुत गंभीर बात है। अगर इसी कुटेल की यूनिवर्सिटी में कुटेल और घरौंडा विधानसभा के इस इलाके को आरक्षण मिले तो यहां के बच्चों को नौकरी भी मिल सकती है, यहां के बच्चों को दाखिले में भी आसानी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। बड़े नेताओं को खुश करने के लिए जो इस इलाके के नेता हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, वो तो उच्च पदों पर चले गए, लेकिन आम जो इलाके का लोग, जनमानस है, वो कहां जाए। अब मैं जिन राजेंद्र कल्याण का जिक्र कर रहा हूं, पेशे से एडवोकेट हैं, स्वर्गीय चौधरी मुल्तान सिंह के बेटे हैं, और हरविंदर कल्याण जो फिलहाल विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके चाचा हैं। उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठाया हुआ है। वो गांव गांव जाकर के लोगों में एक अलख जगा रहे हैं कि रोड समाज के साथ प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बड़ा धोखा किया। अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है रोड समाज। क्यों? क्योंकि एक भी संस्थान का नाम जगत गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर ना होना अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रहा है। रोड समाज, जैसा मैंने पहले कहा कि राजनीतिक तौर पर हमेशा से मजबूत रहा है। रोड समाज जो कभी चौधरी देवीलाल का बड़ा समर्थक था। राजेंद्र कल्याण ने 2000 में घरौंडा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो हल्के में सहानुभूति और चौटाला साहब की पार्टी की हवा के चलते हार गए। उसके बाद लगातार इस इलाके में राजपूत समाज के प्रत्याशियों को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार रही है, लेकिन लगातार 5 हार राजपूत समाज से आने वाले प्रत्याशियों की इस इलाके में हुई है। और यहां तक कि 2005 में जब 67 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस इलाके में राजेंद्र कल्याण और उनके साथियों ने काम भी करवाए। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोड समाज को पूरी तरजीह है, चाहे विधानसभा का स्पीकर हरविंदर कल्याण हो, पुंडरी से सतपाल जांभा को टिकट देना, वेदपाल एडवोकेट को पहले प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष, हिम्मत सिंह को एसएस बोर्ड का चेयरमैन, धर्मवीर मिर्जापुर को चेयरमैन, और इसके अलावा जिला परिषद का चेयरमैन, कहीं जो है मार्केट कमेटी के चेयरमैन। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रोड समाज को पूरी तरजीह देने का काम किया है। अब आने वाले समय में भले ही भारतीय जनता पार्टी निजी तौर पर नेताओं को फायदा पहुंचा रही है, फायदा इस वे में कि उनको चौधर दी जा रही है, उनका नाम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अब जरूरत इस बात की है कि इस इलाके के ग्रामीणों की मांग को देखते हुए किसी एक संस्थान का नाम गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर ना केवल रखा जाए, बल्कि आरक्षण नौकरियों में भी और दाखिले में भी जो इस इलाके के लोग हैं उनको मिलना चाहिए। हमारी नजरें इस चीज पर जरूर रहेंगी कि क्या आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस तरफ कोई ध्यान देते हैं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इस तरफ कोई ध्यान देती है। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और जैसा मैंने कहा कि महापुरुष किसी एक समाज, किसी एक धर्म, किसी एक जाति के नहीं होते, वो सबके होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की भावनाएं कई बार जुड़ जाती हैं। महाराणा प्रताप भी बहुत बड़े महापुरुषों में उनकी गिनती है। भगवान वाल्मीकि का पूरी दुनिया में नाम युगों युगों तक याद रखा जा रहा है, रखा जाएगा भी। कल्पना चावला का नाम भी अपने आप में पूरी जिंदगी लोग याद रखेंगे, और भी अन्य कोई महापुरुष हों। सबको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इलाके के लोगों की जन भावनाओं का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपका क्या मानना है? क्या कुटेल या जो दूसरे गांवों में जो जमीनें दी गई हैं उसमें
नाम बदलना चाहिए? रोड समाज को कितनी तरजीह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, उस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।